हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ये है एशिया का मैप और यहाँ पे आप देखोगे एक सेंट्रल एशियन कंट्री है तजिकिस्तान। इसकी राजधानी है दुशानबे। नाउ तजिकिस्तान की बॉर्डर है विद वेरियस कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पर चाइना के साथ भी इनकी एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है। मगर बाकी कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर है ये प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है। जो चाइना के साथ बॉर्डर है यहाँ पे आप देखोगे डॉटेड लाइंस है। डॉटेड लाइंस का मतलब ये है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पर पेंडिंग है। चाइना यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन डिमांड कर रहा है, क्लेम करता है तजिकिस्तान की। इंडिया के केस में हमें डॉटेड लाइंस इसलिए इंडिया के केस में हमको डॉटेड लाइंस दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंडिया में बैठ के मैप देख रहे हैं। आप इंडिया से बाहर जाकर गूगल मैप्स अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे इंडिया का जो ये कश्मीर का एरिया है, लद्दाख का एरिया है, उसके आसपास भी आपको डिस्प्यूट की डॉटेड लाइंस दिखेंगी। सो इस वीडियो में प्राइमरली हमारा फोकस होगा तजिकिस्तान और चाइना पर, और चाइना किस तरीके से आज भी बहुत सी ज़मीन डिमांड कर रहा है फ्रॉम तजिकिस्तान। इन द पास्ट क्या एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ जो सेंट्रल एशियन देश मैंने आपको दिखाया था इसकी आबादी है रफली 90 लाख्स, और 90 लाख्स की आबादी में से करीब 98% जो आबादी है ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। मगर तब भी तजिकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान नहीं है, इट इज़ अ सेकुलर कंट्री। ये है रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान। अब रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान की प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है चाइना ने यहाँ पर बहुत सारी टेरिटरी पर क्लेम कर दिया है। टोटल चाइनीज क्लेम है यहाँ पर 28,500 स्क्वायर किलोमीटर्स के। और चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि आज से 130 साल के आसपास पहले जो ये रीजन था, जो ये क्लेम कर रहे हैं, ये चाइना का पार्ट था। बाद में फॉरेन पावर्स की वजह से ये जो एरिया है चाइना के हाथ से निकल गया। तो जब से तजिकिस्तान आज़ाद हुआ है 1991 में, तजिकिस्तान एक काफ़ी यंग कंट्री है। जब यूएसएसआर टूट गया था, यूएसएसआर आपको पता होगा ये कंट्री था, जब ये 1991 में टूटा तो उसके बाद बहुत सी कंट्रीज़ यहाँ पे आज़ाद हुई और रशियन फेडरेशन जो आज के समय रशिया है उसका जन्म हुआ। तो जब तजिकिस्तान पार्ट था यूएसएसआर का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री का, तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कभी भी हिम्मत नहीं करी ये क्लेम करने की। जैसे ही ये छोटा देश टूट गया एक बड़े देश से और इसे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इसे यहाँ पर लोन्स चाहिए थे, तो चाइना ने यहाँ पर डेट डिप्लोमेसी का यूज़ किया और जो अपना इन्फ्लुएंस है तजिकिस्तान में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि तजिकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया चाइना के क्लेम को। मगर तजिकिस्तान ने ये कहा कि जो ये सारी टेरिटरी है यहाँ पे 28,500 स्क्वायर किलोमीटर्स की, ये हम आपको नहीं देंगे, आप हमसे एक एग्रीमेंट कर लो। उस एग्रीमेंट के अंडर हम आपको टोटल दे देंगे 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 2011। तजिकिस्तान ने प्रेशर में आकर यहाँ पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को पकड़ा दिया था उस वक्त। ये जो चाइना की टोटल डिमांड है तजिकिस्तान से उसका सिर्फ 5.5% है। इस एग्रीमेंट के जो डिटेल्स हैं कभी पब्लिक नहीं हुए। तजिक सरकार को चाइना ने इस एग्रीमेंट के बदले कितनी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी थी ये कभी पब्लिक नहीं हुआ। और चाइना ने आज तक ये नहीं कहा कि इस एग्रीमेंट के बाद हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है तजिकिस्तान के साथ ये रिजॉल्व हो चुका है। आप गूगल मैप में देख लो, यूएन के मैप में देख लो, हमेशा वहाँ पर डिस्प्यूट की डॉटेड लाइंस आपको दिखेंगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ठीक है तजिकिस्तान जब आज़ाद हुआ, अलग हुआ यूएसएसआर से, तो उसके बाद इस कंट्री को कितनी नीड थी, ये कितना डेस्परेट था कि इन्होंने चाइना को अपनी बहुत बड़ी ज़मीन दे दी। क्योंकि मैं आपको वैसे ये भी बता दूँ 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है। मुंबई का साइज़ आप अगर देखो तो ये स्क्वायर किलोमीटर्स में रफली है 603 के आसपास। तो मुंबई से भी काफ़ी बड़ा साइज़ का जो एरिया है ये इन्होंने चाइना को दे दिया। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि चाइना आने वाले समय में इनसे और ज़मीन नहीं मांगेगा। सो तजिकिस्तान की जो ये कमज़ोरी है या आप कह सकते हैं जिस तरीके से चाइना के सामने झुक गए, ये समझाने के लिए तजिकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बारे में जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तजिकिस्तान ने अब तक जो भी तरक्की करी है ये उधार के पैसे से करी है। इनकी इकोनॉमी काफ़ी छोटी है। आप अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखो तो तजिकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है करीब $8 बिलियन। जी हाँ, पूरे देश की इकोनॉमी $8 बिलियन की है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं, नेपाल की इकोनॉमी
इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स इट इज़ अराउंड $30 बिलियन। तो 8 बिलियन की जीडीपी का जो देश है, इसने चाइना से टोटल लोन ले लिया 3 से लेकर $4 बिलियन का। तो उसके बाद तजिकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है उसका 50% ओन करता रहा चाइना। उसके बाद तो देखिए तजिकिस्तान लिटरली एक वेसल स्टेट बन गया चाइना की। इन्होंने कहा आप अपना जो लैंड है अभी के लिए थोड़ा सा लैंड हमको दे दो, तजिकिस्तान मान गया। और तो और चाइना ने फिर ये भी डिमांड करी कि हमारे जो सोल्जर हैं ये आपकी ज़मीन पर रहेंगे, हमें थोड़ी सी और सिक्योरिटी चाहिए फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कुछ सड़कें बनानी हैं, कुछ इनको ये कॉरिडोर बनाने हैं टुवर्ड्स यूरोप, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर तजिकिस्तान में हमेशा डिप्लॉयड रहें। तो इस बात को लेकर भी तजिकिस्तान मान गया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है कुछ साल पहले का, ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया की जो फॉरबिडिंग हाईलैंड्स हैं वहाँ पे एक नया न्यूकमर आ गया है, चाइनीज़ ट्रूप्स। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया था कि आज के समय हज़ारों चाइनीज़ सोल्जर्स तजिकिस्तान में डिप्लॉयड हैं और लिटरली जो तजिकिस्तान की सिक्योरिटी है उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है चाइना। अब आप शायद हो सकता है सोचे कि वेल ये तो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री है, ये कब्जा ही ली, जब चाहे आप उनसे ज़मीन मांग लो, उनका आधा कर्जा आप ओन करते हो और अब तो आपकी जो मिलिट्री है वो भी वहाँ पे डिप्लॉयड रहती है। मगर नहीं, चाइना यहाँ पे और चाहता है। चाइना का लॉन्ग टर्म एम ये है कि जो 28,500 किलोमीटर का एरिया है ये प्रॉपरली चाइना में ये इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इस इशू को लेकर चाइना में बात स्टार्ट हो चुकी है। देखो चाइना में जो सरकारी अखबार होता है, सरकारी मैगजीन्स होती हैं, वहाँ पर एक एक आर्टिकल, एक एक लाइन सरकार की अप्रूवल के बाद ही वो छापते हैं, स्पेशली अगर वो आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर चाइना के टेरिटोरियल क्लेम से रिलेटेड हो। तो रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट से जुड़े हुए एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है चू याओ लू। तो इन्होंने एक क्लेम किया है चाइना के सरकारी न्यूज़पेपर में। उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो पामिर रीजन है तजिकिस्तान का, ये चाइना को बिलोंग करता है और चाइना को क्लेम करना चाहिए ये सारा रीजन। टाइम आ चुका है कि ये रीजन वापस चाइना में इनकॉर्पोरेट हो। पामिर देखो माउंटेन रेंज है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये पूरा जो मैप है ये ज्योग्राफिकल टेरेन पर बेस्ड है। यहाँ पे हिमालयाज आप देखोगे, फिर ये अरावली रेंज और फिर यहाँ पर तजिकिस्तान का जो एरिया है यहाँ पे है पामिर रेंज। तो इसका जो पूरा एरिया है इट इज़ अराउंड 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। चाइना यहाँ पे 28,500 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया अभी भी चाहता है कि उनको वापस मिल जाए। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिमांड करी नहीं है, मगर चाइना में ये जो डिस्कशन है स्टार्ट हो चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 1 से लेकर 2 साल में चाइना ऑफिशियली भी ये डिमांड करनी स्टार्ट कर देगा। अब आप यहाँ पे सोचेंगे वेल अभी तो उनके जो इंटरनल वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे बातचीत ही चल रही है, अभी कौन सा इन्होंने डिमांड रख दी है। वेल देखिए, चाइना में जब बातचीत इंटरनली स्टार्ट होती है तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होती है और ये बात तजिकिस्तान भी जानता है। इसलिए तजिकिस्तान के जो न्यूज़ पोर्टल है, जो इनके सरकारी न्यूज़ पोर्टल हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया है कि बीजिंग क्लेम्स टू पामिर, व्हाट डू चाइनीज मीडिया राइट अबाउट तजिक्स एंड तजिकिस्तान। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्विंग डायनेस्टी क्या थी, किस तरीके से चाइना यहाँ पर क्लेम कर रहा है लैंड। और ऑफ कोर्स इन दी एंड ये लोग ये लिखते हैं कि तजिकिस्तान अपनी जो और ज़मीन है ये नहीं गवाएगा। तजिकिस्तान के न्यूज़ पोर्टल के अलावा रशिया में भी ये बात स्टार्ट हो चुकी है। इनके जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पे लिखते हैं वो ये कह रहे हैं कि तजिकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने चिट्ठी लिखी है चाइना को और ये कहा है कि आप अपनी टोन बदलो जब आप बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हो दूसरी कंट्रीज़ की। तो रशियन मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है कि तजिकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी डिमांड किया है कि चाइना अपने देश में ऐसी डिस्कशंस ना करे कि दूसरे कंट्री का एक बहुत ही बड़ा जो पोर्शन है ये वापस लेंगे। अब लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना ये सब क्यों करना चाहेगा, चाइना इससे क्या अकॉम्प्लिश करेगा। वेल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनको कुछ विक्ट्री मिले, वो अपने लोगों को बताए कि देखो मैंने ये अचीव किया है। पिछले 1-2 साल में आप अगर देखो तो चाइना ने बहुत कुछ गवाया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अपनी रेपुटेशन गवाई, बिजनेस गवाया, अपनी जो गुडविल थी ये भी गवाई। उसके बाद से चाइना ने ये कोशिश करी कि आसपास कहीं से भी इनको अगर कुछ लैंड मिलता है, कुछ विक्ट्री मिलती है जो अपने लोगों को ये बता पाएँ, ये अचीव करने की कोशिश करे। इंडिया के साथ कोशिश करी, ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाए। आज भी इंडिया यहाँ पे जो अपनी सिक्योरिटी है ये मोबिलाइज कर रहा है। तो चाइना को पता है कि इंडिया से ज़्यादा कुछ गेन ये कर नहीं पाएंगे। बाकी जो कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी में, वहाँ पे यूएस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो फिर चाइना के सामने एक बहुत ही ईजी टारगेट है
कमजोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये ऑलरेडी चाइना के कर्जे में हैं, आबादी कम है, कुछ खास मिलिट्री नहीं है, तो इनकी ज़मीन चाइना आराम से क्लेम कर सकता है और इन द फ्यूचर ये अपने लोगों को कह सकते हैं कि देखो चाइना का विस्तार हो गया है, चाइना अब और ज़रा फैल रहा है और चाइना तरक्की कर रहा है इंटरनेशनली। सो इसी नोट के साथ अब वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।